हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम 159 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब चलते हैं 160 पर। 10 की पावर 1 प्लस में 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 3 प्लस में, और ये है 10 की पावर 1000 तक। इसको हमें डिवाइड करना है 6 से और रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले हम 10 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो रिमाइंडर बचेगा 4, यानी कि 4 की पावर 1 प्लस में 4 की पावर 2 प्लस में 4 की पावर 3 और प्लस में ये बचेगी 4 की पावर 1000 तक। डिवाइड करना 6 से। अब यहाँ से एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 4 की पावर कुछ भी हो, मान लेते हैं n है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। और इससे रख कर देख सकते हो आप, 4 की पावर 1 है, डिवाइड करें 6 से तो 4 बचेगा। 4 की पावर 2 है, डिवाइड करना 6 से, यानी कि इतना हो जाएगा 16। 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 बचेगा 4। 4 की पावर 3 रख के देख लो कितना हो जाएगा 64। 64 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 पर पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। तो 4 की पावर कुछ भी हो, हमेशा रिमाइंडर 4 ही बचता अगर हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 4, यहाँ से रिमाइंडर 4 बचेगा, यहाँ से भी रिमाइंडर 4 बचेगा और यहाँ भी 4 ही बचेगा। डिवाइड में 6। अब ये कितने 4 हो जाएंगे, यहाँ पर देखो 4 की पावर 1 थी, 2 थी, 3 थी और ये 1000 थी, यानी कि ये कितने 4 हैं, 1000 हैं। तो 4 को 1000 बार जोड़ना है। बार बार जोड़ने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। तो या तो आप एक काम करो कि 4 को 1000 बार जोड़ लो, या फिर काम करो कि 4 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो कितना हो जाएगा 4000। तो 4000 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 6 36, 4 बचेगा, फिर लास्ट में 4 ही बचेगा, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। दस की पावर 10 प्लस में 10 की पावर 100 प्लस में 10 की पावर 1000 प्लस में, और ये है 10 की पावर, और यहाँ पर 1 के साथ ये 10 जीरो हैं, 3 3 6 3 और 1 10। इसको हमें डिवाइड करना 7 से और रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले 10 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से। तो 7 एक कम 7 कितना बचेगा 3। 3 की पावर 10 प्लस में 3 की पावर 100 प्लस में 3 की पावर 1000 प्लस में लास्ट तक है 3 की पावर, और ये 10,000 जीरो हो जाएंगे। डिवाइड करना 7 से। काम कर सकते हैं, अब टोसेंट मेथड लगा लेंगे। अगर आपने इससे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि टोसेंट मेथड क्या होता है और टोसेंट कैसे निकालते हैं। तो 7 एक प्राइम नंबर है और इसका टोसेंट कितना हो जाएगा 6, यानी कि टोसेंट निकालना हो तो यहाँ पर रखते हैं 7 और 1 माइनस 7 को उल्टा करेंगे तो 1/7, इसमें से माइनस करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई में 6/7, 7 से कैंसिल 7 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 7, सॉरी ये टोसेंट। तो 7 का टोसेंट कितना हो जाएगा 6। अब टोसेंट का हमें क्या करना है, जो पावर है उसको डिवाइड करना है टोसेंट से। पावर कितनी है 10, तो 10 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। 1000 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा 4। और 10 की पावर 10 है, इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 4 ही आएगा। और मैंने बताया था कि जब टोसेंट को हम पावर से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, अब वो रिमाइंडर इसकी पावर बन जाएगी, यानी कि 3 की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी पावर 4 हो जाएगी, इसकी पावर भी 4 और इसकी पावर भी 4। डिवाइड में 7। ये बात समझ आ गई होगी कि 3 की पावर 4 कैसे बनी। 7 का टोसेंट निकालना है, 6 आएगा। 6 से जो पावर हमको डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर पावर बन जाएगी। तो 3 की पावर 4 ये कितनी बार है, यहाँ पर 10 की पावर 10 है और यहाँ पर 10 की पावर 1 थी, यानी कि ये 10 बार है। तो 3 की पावर 4 कितनी बार जोड़ रखा 10 बार, तो 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 10। इसको 10 बार जोड़ लो या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। डिवाइड करना है 7 से। अब 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो 81 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में 7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 7 84 और 11 7 77, यानी कि यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से कितना बचेगा 7 एक कम 7 3 बचेगा, 4 थी 12। अब 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा 161 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 162। 10 की पावर 10 प्लस में 10 की पावर 100 प्लस में 10 की पावर 1000 प्लस में ये है 10 की पावर 10 जीरो है ये
3 3 6 2 8 और 2 10, ये 10 की पावर 10 हो गई। डिवाइड करना है 9 से और रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 10 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितना बचेगा 1, यानी 1 की पावर 10। अब 1 की पावर कुछ हो, ये 1 ही रहेगा, यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 और ये भी 1 आएगा, डिवाइड में 9। अब ये 1 कितनी बार है, यहाँ पर देखो 10 एक बार, यहाँ पर 10 की पावर 2 हो जाएगी, 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 10, यानी कि ये 10 संख्याएं हैं। तो 1 कितनी बार जोड़ रखा, 10 बार, तो 1 गुणा 10 करेंगे यानी कि 10 हो जाएगा। 10 डिवाइड में 9, कितना रिमाइंडर आएगा 1। 162 में ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 163। दस की पावर 10 प्लस में 10 की पावर 100 प्लस में, और ये है 10 की पावर 10 तक। 10 की पावर ये 1 के साथ 10 जीरो है, 3 3 6 और 4 जीरो। डिवाइड करना 6 से और रिमाइंडर निकालना है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 बचेगा, यानी कि 4 की पावर 10 प्लस में यहाँ से भी 4 की पावर 10 बचेगा, 100 बचेगी, और 4 की पावर यहाँ से 1000 बचेगी प्लस में, और ये बचेगी 4 की पावर ये 10 जीरो हैं। डिवाइड करना 6 से। अब 4 की पावर कुछ भी हो, अगर हमें डिवाइड करना 6 से तो हमेशा रिमाइंडर 4 बचेगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 4, यहाँ से भी 4 बचेगा, यहाँ से भी 4 और ये 4 बचेगा लास्ट तक। डिवाइड करेंगे 6 से। अब ये कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर 10 की पावर 1 थी, ये 10 की पावर 2 और यहाँ पर 10 की पावर 10, यानी कि 10 संख्याएं हैं। तो 4 को 10 बार जोड़ना है, यानी कि 4 गुणा 10 कितना हो जाएगा 40। 40 को हमें 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36, बचेगा 4। तो 4 इसका रिमाइंडर होगा 163 में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 164। बत्तीस की पावर 32 और इसकी भी पावर है 32, डिवाइड करना है 7 से। कैसे सोल्व करेंगे, 32 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो टोसेंट मेथड लगा सकते हैं, और 7 है प्राइम नंबर, तो इसका टोसेंट कितना हो जाएगा 6, यानी कि टोसेंट हो जाएगा यहाँ पर 6। अब टोसेंट का क्या करना है, जो भी पावर है उस पावर को डिवाइड करना टोसेंट से और रिमाइंडर निकालना है। जो रिमाइंडर आएगा अब वो रिमाइंडर पावर बन जाएगी। तो पावर कितनी है यहाँ पर 32 और इसकी पावर 32, ये पावर थी। पावर को डिवाइड करेंगे 6 से तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 6 36, यानी कि -4 और 6 5 30 करेंगे तो 2 बचेगा। तो 4 की फॉर्म में बना लेंगे, क्योंकि हमें पता कि 4 की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर 4 ही बचेगा जब 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 6 36, यानी कि 4 की कमी है 36 बनने में, और इसकी पावर 32 डिवाइड में 6। अगर स्टार्टिंग से क्लास देखी होंगी तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि -4 क्यों लिखा है। अब -4 इसकी पावर क्या है, सम संख्या, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि 4 की पावर से 32 हो जाएगा, और डिवाइड करना है 6 से। 4 की कुछ भी पावर हो, 4 की पावर n है, डिवाइड करना 6 से, तो हमेशा रिमाइंडर 4 बचेगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 4। अब ये रिमाइंडर इसकी पावर बन जाएगी, यानी कि 32 की पावर अब 4 हो जाएगी। डिवाइड करना 7 से, पहले 7 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, यानी कि बचेगा कितना 4। तो 4 की पावर 4 डिवाइड में 7। इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 गुणा में 4 की पावर 2, यानी कि 16 गुणा में 16 डिवाइड में 7। तो 7 दूनी 14 बचेगा, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 बचेगा, और 2 गुणा 2 कितना रहेगा 4। तो 4 इसका रिमाइंडर हो जाएगा 164 में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 165। बत्तीस की पावर 32, इसकी पावर 32, डिवाइड करना है 9 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब यहाँ पर 9 और 32 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम टोसेंट मेथड लगा सकते हैं। और 9 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं हो तो टोसेंट कैसे निकालते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। क्या करना है, 9 है तो इसके फैक्टर बनाओ, ये हो जाएगा 3 की पावर 2। टोसेंट किसका निकालना है 9 का, तो 9 गुणा में, अब बेस देखना है, यहाँ पर बेस कितना है 3, तो 3 को माइनस करेंगे 1, माइनस 3 को उल्टा करेंगे तो 1/3, तो ये हो जाएगा 9 गुणा में 2/3, 3 से कैंसिल करेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 9 का टोसेंट कितना हो जाएगा 6। अब पावर को 6 से डिवाइड करना है, तो 32 की पावर 32, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में सेम ऐसे ही किया था, रिमाइंडर कितना आया था 4। फिर से सोल्व कर लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो 6 6 36, 36 में 4 की कमी है, यानी कि -4, इसकी पावर 32 डिवाइड में 6। अब -4 की पावर सम संख्या, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 की पावर 32 और डिवाइड में 6। 4 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 ही, अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तब। तो अब रिमाइंडर कितना आया है 4।
अब ये रिमाइंडर इस संख्या की पावर बन जाएगा, यानी 32 की पावर 4 और डिवाइड में 9। 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 बचेगा 5, तो 5 की पावर 4 डिवाइड में 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 वैसे हमें पता है कि 25 का स्क्वायर यानी कि 625 है, डिवाइड करेंगे 9 से। डिजिट सम से भी देख सकते हैं, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। या वैसे सोल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा 9 6 का 54, बचेगा कितना 8 और 9 9 81, तो 4 ही बचेगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 166 पर। बत्तीस की पावर 32 और इसकी पावर 32, डिवाइड करना 11 से। टोशन मेथड बहुत इजी है, वरना फिर साइकिलिंग चेक करते रहना, एग्जाम में बैठ के टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 11 तिया 33, 33 में कितना कम है, ये 1 कम है, तो 1 कम है तो माइनस लिखेंगे, -1 की पावर 32 इसकी पावर 32, डिवाइड करना 11 से। अब -1 की पावर सम संख्या है तो ये कितनी हो जाएगी, प्लस का, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो प्लस का 1 रहेगा, डिवाइड करना 11 से। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 167। 13 की पावर 22 और इसकी पावर है 42, डिवाइड करना 9 से। 13 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है, टोशन मेथड लगा सकते हैं। 9 का टोशन कितना हो जाएगा, 9 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाता है 3 का स्क्वायर। 9 का टोशन निकालना है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 1/3, 3 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 3। इसमें से यहाँ पर सोल्व करते हैं तो ये आता है 2/3, 3 से कैंसिल कर दिया, यानी कि 3 दूनी 6। पीछे भी सोल्व किया था, 9 का टोशन 6 होता है। तो पावर को डिवाइड करना 6 से, यानी 22 की पावर 42 और इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, बचेगा कितना 4, यानी कि 4 की पावर 42 और डिवाइड में 6। 4 की पावर कुछ हो 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। अब ये रिमाइंडर इस संख्या की पावर बन जाएगी, यानी 13 की पावर 4 डिवाइड में 9। तो 13 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 कम 9, कितना बचेगा 4, तो 4 की पावर 4 और डिवाइड में 9, तो ये हो जाएगा 16 गुना में 16 और डिवाइड में 9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि 2 की कमी रह गई, यहाँ भी 2 की कमी, -2 मल्टीप्लाई में -2 कितना हो जाएगा, +4। तो यहाँ से +4 रिमाइंडर बचेगा 167 में, ऑप्शन डी। चाहो तो प्लस रिमाइंडर बचा सकते हो, यानी कि 9 1 कम 9, कितना बचेगा यहाँ से, फिर 7 यहाँ से बचेगा, 7 7 49, 49 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 5 45, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। अब चलते हैं 168 पर। 25 की पावर 26 इसकी पावर 27, डिवाइड करना है 11 से। 25 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है, टोशन मेथड लगा सकते हैं, और 11 एक प्राइम नंबर भी है, तो डायरेक्ट इसका टोशन कितना हो जाएगा, इससे 1 कम यानी कि 10। चेक भी कर सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1/11, तो कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई में 1 10/11, 11 से 11 कैंसिल, तो टोसेंट हो जाएगा इसका 10। अब जो पावर है उस पावर को टोसेंट से डिवाइड करेंगे, यानी कि 26 इसकी पावर थी 27, डिवाइड करेंगे 10 से। अब इनमें कुछ कॉमन है, देखो 2 कॉमन है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 26 मल्टीप्लाई में 26 की पावर 26, क्योंकि इसकी पावर 1 है, और मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड करना है 10 से। 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 10 और ये हो जाएगा 13। अब याद रखना है 2 से हमने इसको कैंसिल किया है तो लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 5 से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई में 26 की पावर 26 डिवाइड में 5, तो 13 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, बचेगा 3 यहाँ से, और 26 को डिवाइड करेंगे तो 25, 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ हो 1 ही रहेगा, तो 3 गुणा 1, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 3। और याद रखना 2 की मल्टीप्लाई की थी, 2 से डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना है 6। अब ये रिमाइंडर इसकी पावर हो जाएगी, यानी 25 की पावर 6 और डिवाइड में 11, तो 11 दूनी 22, बचेगा 3, 3 की पावर 6 डिवाइड में 11, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 हमें पता है, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और डिवाइड में 11। 3 की पावर 4 कितना होता है 9 का स्क्वायर, यानी कि 81, और मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में 11। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 7 73, यहाँ से बचेगा कितना फिर 4, और ये हो जाएगा यहाँ से तो 9 ही बचेगा, तो 9 चौके 36, 36 को फिर से 11 से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा 11 या 33, रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा 168 में, ऑप्शन बी।
अब चलते हैं 169 पर। पैंतीस की पावर 23 और इसकी पावर 23 डिवाइड करना 16 से। तो पहले हम इस 35 को डिवाइड कर लेते हैं। 16 दूनी 32, कितना बचेगा 3। 3 की पावर 23 और इसकी पावर 23 डिवाइड करना 16 से। 3 और 16 में कुछ कॉमन नहीं है तो टोस्टेंट मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। 16 का टोस्टेंट कितना हो जाएगा, 16 एक प्राइम नंबर नहीं है यानी कि कंपोजिट नंबर है, तो पहले इसके फैक्टर बनाओ। 16 हो जाएगा 2 की पावर 4। टोस्टेंट निकालना है 16 का, तो 16 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1 बटा बेस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 16 गुना में 1 बटा 2 यानी कि 8। तो इसका टोस्टेंट कितना हो गया 8। अब पावर को टोस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो 23 की पावर 23, ये पावर थी, पावर को डिवाइड करना है 8 से, तो ये हो जाएगा 8 या 24, कमी रह गई, कितनी कमी है 1 की कमी, यानी -1 और इसकी पावर 23 और डिवाइड में 8। -1 की पावर विषम संख्या तो -1 आएगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर हम माइनस में लिखते नहीं तो 8 को इसमें ऐड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। अब ये रिमाइंडर इसकी पावर बन जाएगी यानी कि 3 की पावर 7 डिवाइड में 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 डिवाइड में 16, तो ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई में 27 और डिवाइड में 16, तो 16 पंजे 80, यहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा और ये हो जाएगा 16 1 कम 16, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा फिर 11, तो 1 गुना 11 कितना हो जाएगा 11, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा 169 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 170। उनतीस की पावर 67 और इसकी पावर 23 डिवाइड करना 25 से और रिमाइंडर निकालना है। तो पहले 29 को डिवाइड कर लेते हैं तो 25 से कम 25 बचेगा 4 यानी कि 4 की पावर 67 इसकी पावर 23 डिवाइड करना है 25 से। 25 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको हम टोस्टेंट मेथड से कर सकते हैं। तो 25 का टोस्टेंट निकालेंगे, 25 एक कंपोजिट नंबर है तो पहले इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 25 हो जाएगा 5 की पावर 3, तो 25 का टोस्टेंट निकालना है। 25 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1 बटा 5 बेस लेते हैं तो 5 से कम 5, 1 माइनस करेंगे 4 यानी कि 25 गुणा में 4 बटा 5, 5 से कैंसिल करेंगे 5, 5 के 20, तो 25 का टोस्टेंट कितना आ गया 20। तो पावर को टोस्टेंट से डिवाइड करेंगे, 67 की पावर 23 डिवाइड करना है 20 से, तो ये हो जाएगा 20 या 60 बचेगा कितना 7 की पावर 23, इसको डिवाइड करना है 20 से। तो अभी आगे तो सोल्व हो नहीं रहा, क्या करें, फिर से टोस्टेंट लगा सकते हैं लेकिन उसमें फिर ये लॉन्ग मेथड पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम 7 की पावर को तोड़ लेते हैं। 7 की पावर 4 ये होती है 2401, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 4 और 2401। अगर हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो 7 की पावर 4 और इसकी पावर हो जाएगी 4 5 20 और 7 की पावर 3 को अलग से लिख लेंगे और डिवाइड में 20। तो 7 की पावर 4 कितना होता है 2401, इसकी पावर 5 और मल्टीप्लाई में 7 की पावर 3 कितना होता है 343 डिवाइड में 20। तो 2401 को डिवाइड करेंगे 20 से तो एक रिमाइंडर बचेगा, एक की पावर कुछ हो एक ही रहेगा। मल्टीप्लाई में 343 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 340 तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो अब ये जो रिमाइंडर बचा है ये अब पावर हो जाएगी संख्या की, यानी कि 4 की पावर कितनी हो जाएगी अब 3 मल्टीप्लाई में 25। 4 की पावर 3 कितना होता है 64 डिवाइड में 25, 25 दूनी 50, रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 14। 170 में ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पर। चार की पावर 5, इसकी पावर 6, इसकी पावर 7, इसकी 8, इसकी 9, इसकी 10, फिर इसकी पावर 11, इसकी पावर 12 और इसकी पावर 13। तो आगे ऐसे कितना भी बढ़ा रखा हो इसको डिवाइड करना 6 से, तो वही कंसेप्ट लग जाएगा। 4 की पावर n डिवाइड करना 6 से, हमेशा रिमाइंडर 4 बचेगा, चेक भी करके देखा था हमने अभी। तो आगे इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, उससे में कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4 की पावर कुछ भी हो हमेशा रिमाइंडर 4 बचेगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 172। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 15 को x माइनस 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो एक तरीका हो जाता है कि भाग विधि से करें लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो तरीका हम यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। डायरेक्ट तरीका हो जाएगा कि भाजक को हम डायरेक्ट 0 के बराबर पुट कर दें और वहाँ से फिर वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं।
जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाई थी तब भी मैंने ऐसे क्वेश्चन सोल्व कराए थे। तो भाजक यहाँ पर कितना है, किससे भाग करना है, x माइनस 3 से, तो इसको 0 के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3। अब ये पुट कर दो भाज्य में यानी संख्या में, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर हो जाएगा। संख्या थी x² माइनस 7x प्लस में 15, x की जगह कितना रखना 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस में 7, यहाँ पर 3 प्लस में 15, तो 9 माइनस 21 प्लस में 15, 15 और 9 24, 24 में से 21 माइनस करेंगे 3, तो 3 इसका रिमाइंडर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 172 तो कर लिया। संख्या दे रखी 16x² प्लस में 4x प्लस में 21, डिवाइड करना है 2x प्लस 3 से, तो इसको 0 के बराबर रखो, x कितना आ जाएगा -3/2, ये इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 16, x कितना है -3/2 इसका स्क्वायर था, प्लस में 4 और यहाँ पर 3/2 हो जाएगा और प्लस में 21, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस की पावर कितनी है सम संख्या, तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि 9/4, तो 16 गुना में 9/4 प्लस माइनस माइनस 4 थी 12/2 प्लस में 21, तो 4 से सोल्व करेंगे, 4 4 में 36 माइनस 6 प्लस में 21, तो कितना हो जाएगा ये 30 और 21 51, 51 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 174 संख्या दे रखी है x³ प्लस में 5x² प्लस में 7, डिवाइड करना x माइनस 2 से, इसको 0 के बराबर रखो, x आएगा यहाँ से 2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, यानी x की वैल्यू पुट कर दो 2 यहाँ पर, तो 2 का क्यूब कितना 8 प्लस में x² है तो हो जाएगा 4 4 5 20 प्लस में 7 20 और 15 35 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 175 संख्या दे रखी है x³ प्लस में 8x² प्लस में 17, x माइनस 4 से डिवाइड करना है, इसको 0 के बराबर रखो, x यहाँ से आएगा 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 16 8 128 प्लस में 17, इनको ऐड करेंगे तो 15 और 4 19, 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 1 10 और ये 1 यानी कि 209 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 176 संख्या दे रखी है 5x³ प्लस में 4x² और माइनस में 25, डिवाइड करना है x माइनस 3 से, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x यहाँ से आएगा 3 यहाँ पर पुट कर देंगे, x की जगह तो 3 का क्यूब 27 27 5 135 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 9 चौके 36 माइनस में 25, तो यहाँ से तो हो जाएगा 11 11 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 146 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 177 3x³ प्लस में 3x² प्लस में 17, डिवाइड करना x प्लस 2 से, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू आएगी -2, तो यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस 2 का क्यूब प्लस में 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 17, तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8, यानी ये हो जाएगा माइनस का 24, -2 का स्क्वायर 4 4 12 प्लस में 17, यहाँ से कितना आएगा -12 और यहाँ से कितना आएगा 5, तो इसका आंसर होगा 5 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 178 x की पावर 51 प्लस में 16, डिवाइड करना x प्लस 1 से, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू आएगी यहाँ से -1, तो -1 की पावर विषम संख्या तो -1 रहेगा और प्लस में 16 कितना हो जाएगा ये 15, तो 15 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 179 x की पावर 101 प्लस में 25, डिवाइड करना x प्लस 1 से, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ से -1 यहाँ पर रखेंगे, तो -1 की पावर विषम संख्या तो -1 रहेगा, -1 और प्लस में 25 कितना हो जाएगा 24 ऑप्शन सी। 180 पर चलते हैं। x की पावर 67 प्लस में x की पावर 42 माइनस में x की पावर 15 प्लस में 6, डिवाइड करना x प्लस 1 से, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x यहाँ से आएगा -1, तो -1 की पावर विषम संख्या यानी -1 रहेगा, -1 की पावर सम संख्या तो +1 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर -1 की पावर 15 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1 की पावर विषम संख्या यानी -1 रहेगा और बार भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
+1 और प्लस में 6, इससे ये कैंसिल, 6 और 1 7, तो 7 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 181। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में k, इसको डिवाइड करना x माइनस 2 से, तो 0 के बराबर रखेंगे। x यहाँ से कितना आएगा 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 दूनी 8 प्लस में k, तो ये कितना हो गया 12 प्लस में k, तो ये हमारा रिमाइंडर आया है। और इसने हमें रिमाइंडर दे रखा है कि रिमाइंडर 2x आएगा, तो इसको बराबर रख देंगे 2x के, x कितना था 2, यानी कि 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 12 यानी कि -8, ऑप्शन बी। तो इससे जो पीछे वाले क्वेश्चन किए थे वैसे ही सोल्व करना है इसको, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा था कि रिमाइंडर 2x है, तो यहाँ भी x की वैल्यू को रख देंगे और जो हमारा रिमाइंडर आया था उसको इसके बराबर रख देंगे, k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 182 पर चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में k डिवाइड करना x माइनस 3 से, इसके 0 के बराबर रखेंगे। x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3, पुट कर देंगे 3 यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 6 3 18 और माइनस में k, तो ये हमारा रिमाइंडर आया है। इसने रिमाइंडर दे रखा था 4x, तो इसको बराबर रखेंगे, x कितना था 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, तो k कोई साइड लेके जाएंगे तो प्लस का, 12 कोई साइड लेके आएंगे तो माइनस का, तो 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6, 9 और 6 15, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 15, ऑप्शन डी। 183 एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में k डिवाइड करना x माइनस 3 से और बराबर 0, तो x यहाँ से 3 आ जाएगा, सेम क्वेश्चन है लेकिन बराबर में यहाँ पर अलग दे रखा है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस में 6 3 18 माइनस में k, ये हमारा रिमाइंडर आया है। इसने दे रखा था 6x के बराबर, x कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 18 से 18 कैंसिल, तो k इस साइड जाएगा तो प्लस में और यहाँ पर 9 था, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9, ऑप्शन 183 में 9 तो दे ही नहीं रखा, तो इसका आंसर 9 होगा। इसको ठीक कर लेना भाई, इसमें गलत दे रखे हैं ये ऑप्शन। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।